की कहानी बिना बीज का बैंगन। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान से भरी कहानियों की इस रोचक दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व होता है क्योंकि इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से आपको जरूरी ज्ञान हासिल होंगे जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। यहाँ पर बताई गई हर कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हर कहानी में कुछ न कुछ संदेश और सीख छुपी हुई है, तो ऐसी कहानियों को जरूर सुनें और अपने दोस्तों और परिवारों में भी जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, बिना बीज का बैंगन तेनालीरामा की कहानी। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय ने अपने सभी दरबारियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, तो तेनालीरामा भी पहुंचे। तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए गए थे। राजा सहित सभी दरबारी इन स्वादिष्ट पकवानों का लुत्फ उठा रहे थे। उधर तेनालीरामा को इन सभी पकवानों में से सबसे अच्छा बैंगन करी लगा, लेकिन तेनालीरामा नहीं जानते थे कि यह कौन सा पकवान है। तब तेनालीरामा के मन में इस पकवान के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हुई और सबके सामने पूछ लिया कि यह कौन सा पकवान है। तब शाही माली ने बताया, तेनालीरामा, यह बिना बीज के बैंगन से बना हुआ पकवान है। इसे बैंगन करी के नाम से जाना जाता है। यह शाही बगीचे में लगा हुआ है। बहुत समय पहले इस बैंगन के बीज को एक परदेसी दे गया था। यह वही खास बैंगन थे जो राजमहल के बाहर शाही बगीचे में लगे हुए थे। यह इसलिए खास थे क्योंकि यह बैंगन बिना बीज के और चमकदार भी थे। दावत खत्म होने के बाद जब तेनालीरामा घर पहुँचे तो वे अपनी बीवी के सामने उस दावत में खाई हुई बैंगन करी की तारीफें करते थक नहीं रहे थे। तारीफें सुन पत्नी बोली, अरे ऐसा क्या खास था उस बैंगन में जो आप तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हो? सभी बैंगन एक जैसे ही तो होते हैं और उनका पकवान भी स्वाद में लगभग एक जैसा ही बनता है। तब तेनालीरामा बोलते हैं, उसकी खासियत यह है कि वो बिना बीज के बैंगन था। वो राजमहल के बाहर शाही दरबार में लगा हुआ है। शाही बगीचे में हर किसी का जाना संभव नहीं। पत्नी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? भला बिना बीज का कोई भी बैंगन कैसे हो सकता है? तेनालीरामा बोला, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। इस बैंगन के बीज एक परदेसी दे गया था। यह बहुत ही खास बैंगन है। इसका पकवान बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तेनालीरामा की इन बातों को सुन पत्नी के मुंह में पानी आने लगता है। अब वह भी उस बिना बीज के बैंगन से बने पकवान का स्वाद चखने के लिए उत्सुक होती है और अपने लालच भरे मन से बोलती है, यदि ऐसा है तो जरा मुझे भी चखने दो उसका स्वाद। जाओ, मुझे भी वो बैंगन ला कर दो, हम उसे घर पर बनाकर खाएंगे। पत्नी की यह बात सुन तेनालीरामा घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं उसे नहीं ला सकता। उस शाही बगीचे में राजा और शाही माली के अलावा और कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। तब पत्नी ताने मारते हुए बोलती है, हे भगवान, कैसा पति है ये डरपोक कहीं का। खुद तो उस स्वादिष्ट पकवान का मजा उठा है और अब मेरी उस बिना बीज के बैंगन के पकवान खाने की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। तेनालीरामा पर उसकी पत्नी के इन तानों का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिर में पत्नी तेनालीरामा को उकसाते हुए बोली, आप खुद को बहुत बुद्धिमान समझते हो ना, और राजमहल में भी आपकी बुद्धिमानी के बड़े चर्चे होते हैं।
तो अब मुझे यह बैंगन लाकर दिखाओ, तो मैं मानूं कि आप बुद्धिमान हो। यह सुन तेनालीरामा सोचता है, अब तो बात इज्जत पर आ चुकी है। अब किसी तरह उस बैंगन को लाने की तरकीब सोचनी ही पड़ेगी। राजा को जब यह बात पता चला कि मुझे बगीचे में देखा गया था, तो उससे बचने के लिए भी पहले से कोई तरकीब सोच लेता हूँ। तेनालीरामा अपनी पत्नी को बोलता है, ठीक है, इतना ताना देने की जरूरत नहीं, ले आऊंगा बैंगन। यह सुन पत्नी मन ही मन खुश होती है। उधर तेनाली रात के समय में चुपके से शाही बगीचे में घुस जाता है। सिपाहियों की नजर से बचते हुए तेनालीरामा किसी तरह बैंगन तोड़ लेता है और वापस घर आ जाता है। बैंगन देख तेनालीराम की पत्नी बहुत खुश होती है और तेनालीरामा की खूब तारीफें करता है। दोनों मिलकर बैंगन का पकवान बनाते हैं। पकवान बनने के बाद उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। तेनालीरामा की पत्नी अपने हाथ में जरा से लेकर उस पकवान का स्वाद चखती है। स्वाद चखते ही पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोली, यह तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट बैंगन मैंने आज तक नहीं खाया। जाओ बेटे को भी जगा दो, उसे भी यह पकवान खाने दो। जल्दी जल्दी से उसे लेकर आओ, वो आज बिना भोजन किए जल्दी सो गया है। तेनालीरामा बोलता है, नहीं, वो बच्चा है, वो सबको बता देगा कि रात को मैंने स्वादिष्ट पकवान खाया। इससे बात राजा तक पहुंची तो सबको शक हो जाएगा। पत्नी बोलती है, अरे घबराओ मत, वो किसी को नहीं बताएगा, मैं उसे समझा दूंगी। तब तेनालीरामा एक तरकीब सोचता है। बेटे को जगाने के लिए जानबूझकर एक लोटे में पानी लेता है, फिर बेटे के पास जाकर अपने हाथों में पानी लेकर अपने बेटे की आंखों पर छिड़क देता है। रामा का बेटा आंगन में गहरी नींद में सो रहा था। बेटे की जैसे ही नींद टूटती है, तब तेनालीरामा बोलता है, बेटा जागो, देखो बारिश हो रही है, उठो नहीं तो भीग जाओगे। जल्दी आओ, उधर चलो, तुम्हारे लिए बहुत सुंदर पकवान बनाया है। बेटे ने जब उस पकवान का स्वाद चखा तो पूछने लगा, यह क्या है? तब माँ बोली, बेटा यह बैंगन करी है। इसके बाद तीनों बैठकर उस बिना बीज के बैंगन से बने स्वादिष्ट पकवान का आनंद उठाते हैं। अगले दिन सुबह शाही बगीचे में जब शाही माली पहुंचता है तो देखता है कि बैंगन के पत्ते टूटे हुए हैं और कुछ बैंगन भी गायब है। शाही माली समझ जाता है कि जरूर रात को किसी ने शाही बगीचे में आकर बैंगन की चोरी की है। शाही माली तुरंत राज दरबार पहुंचता है और राजा को इसकी सूचना देता है। शाही माली की यह सूचना सुन महाराज कृष्णदेव राय बहुत गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं, यह कैसे हो सकता है? उस शाही बगीचे में किसी का भी जाना वर्जित है और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था भी चकाचौंध है, तो कैसे यह चोरी हो सकती है? जब यह घटना हुई तब सिपाही कहाँ थे? दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और मंत्रीगण इस पर विचार करने लगे। तभी इतने में एक दरबारी बोला, महाराज, कल जब हम सब लोग शाही पकवान का लुत्फ उठा रहे थे, तब तेनालीरामा ने बड़ी उत्सुकता से इस बैंगन करी के पकवान के बारे में जानने की इच्छा जताई थी। हो सकता है उसी ने इसकी चोरी की हो। तेनालीरामा भी उसी दरबार में बैठे थे और यह सब सुन रहे थे। तब महाराज बोलते हैं, तेनालीरामा, तुम्हें इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तब तेनालीरामा बड़ी ही चतुराई से बोलते हैं, महाराज, यदि मैं सच बोलूंगा तो भी कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। यह माना जाता है कि बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, तो क्यों न मेरे बेटे को बुलाकर ही पूछ लिया जाए कि रात को खाने में क्या बना था। तब तेनालीरामा के बेटे को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि बेटा बताओ, कल रात तुमने खाने में क्या खाया? तब बेटा बड़ी मासूमियत से बोलता है, मैंने कल रात स्वादिष्ट बैंगन करी खाई।
यहाँ सुन महाराज तेनालीरामा को गुस्से भरी नजरों से देखने लगते हैं और बोलते हैं, तेनालीरामा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे बोला होता, मैं तुम्हें खुद वो बैंगन दे देता। तब तेनालीरामा डरते हुए बड़ी ही चतुराई से बोलते हैं, महाराज, कल बेटा खेल कूद कर बहुत थक गया था और भोजन किए बिना ही जल्दी ही सो गया था। फिर जब भोजन के लिए बेटे को जगाया गया तो बेटा आंधी नींद में था। इतने में बेटा भी बोलने लगता है। यह सच है महाराज, मैं आंगन में सो गया था कि अचानक बारिश हुई और मेरे पिताजी मुझे अंदर ले गए। बेटे की इतनी बात को सुनते ही सबको यकीन हो गया कि तेनालीरामा सच बोल रहा है, क्योंकि बच्चा बोल रहा था कि रात को बारिश हुई थी, जबकि रात को तो बारिश हुई ही नहीं थी। तब राजा सोचते हैं कि बच्चा जरूर नींद में था, इसलिए बच्चा आधी नींद की वजह से समझ नहीं पाया होगा कि उसने रात खाने में क्या खाया था। अब इस मुद्दे को यहीं खत्म कर दिया जाता है।